फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आई होप आप सब ने इसके बारे में सुना होगा और सब इसके बारे में जानते हैं। आज का टॉपिक कुछ इसी से रिलेटेड है, यानी आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिज्यूमे राइटिंग। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर येशु शुक्ला, योर फैकल्टी फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स रिज्यूमे राइटिंग, और आप जानते हैं कि रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो टिप्स क्या हैं जो हम ध्यान रखें रिज्यूमे राइटिंग के वक्त। साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेशर के लिए वो ये कि मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ कंप्लीट रिज्यूमे स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही शेयर करने वाली हूँ एक लिंक जो कि सैम्पल होगा, और आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके बहुत काम आएगा। बिकॉज़ क्या होता है कि कई बार आप बहुत सारे टिप्स और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, लेकिन अब जब आप लिखने बैठते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपनी ही इन्फॉर्मेशन कैसे लिखें। तो उसका सलूशन आज मैं आपको दे रही हूँ, मैं आपको एक सैम्पल के साथ, जो कि आप डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले हम एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि रिज्यूमे क्या होता है। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल्स एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, यानी जो भी आज तक आपने क्वालिफिकेशन गेन की है। अगर आप एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम स्कूल टू योर कॉलेज, जितनी भी चीज़ें आपने कवर की हैं एज योर प्रोफेशनल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वो सब के सब आपके रिज्यूमे में एक लिस्ट के फॉर्म में आती हैं। यानी एक डॉक्यूमेंट है, एक पीस ऑफ पेपर है जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वंस प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स, एबिलिटीज़, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स एंड प्रेफरेंसेस। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी, आप जो भी आपने चीज़ें की हैं प्रोफेशनली, उनका रिकॉर्ड की तरह फॉर्मल रिकॉर्ड, एक डॉक्यूमेंटेड पीस ऑफ पेपर होता है जो आपके बारे में बताता है। अगर हम बात करें कि वो कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक रिज्यूमे में होनी ही चाहिए, तो आई हैव कोटेड दोज 6 पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आप बाकी चीज़ें भूल भी जाएं तो ये इम्पॉर्टेंट है। एक और बात बताना चाहूँगी मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि अगर आप किसी का भी रिज्यूमे ले लेते हैं और आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रेशर्स ऐसा ही करते हैं। सो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिज्यूमे से ही पूछे जाने हैं। यू शुड नो योर रिज्यूमे थॉरली। बहुत अच्छे से आपको आपके रिज्यूमे के बारे में पता होना चाहिए। आप हर टॉपिक में एटलीस्ट फॉर 3 to 5 मिनट्स बात करने के लायक हों। आप उस समय कंफ्यूज्ड नहीं हो क्योंकि आपने कुछ भी लिख दिया है जस्ट टू मेक इट अट्रैक्टिव। नो, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर रिज्यूमे। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, द रिज्यूमे शुड बी वेल रिटन। वेल रिटन यानी कि एक बहुत सही फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए। आप 12 ले सकते हैं इसके लिए, जो आइडियल फ़ॉन्ट साइज़ है। फ़ॉन्ट स्टाइल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप टाइम्स न्यू रोमन का सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत स्टाइलिश फ़ॉन्ट स्टाइल्स ले लें, तो वो रीडेबल नहीं होता, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, उसको अनप्रोफ़ेशनल मानते हैं। साथ ही उसको बहुत कलरफुल, हर लाइन से कलरफुल कर देते हैं, अंडरलाइन्स कर देते हैं, बहुत डिज़ाइनर बना देते हैं। डोंट डू दैट, यू हैव टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल। जो कि आपका सेकंड पॉइंट भी कह रहा है, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। सिंपल छोटे पैराग्राफ, ग्रामेटिकली करेक्ट, और कहीं भी टाइपोग्राफिकल एरर नहीं हो, ऐसे आपको पैराग्राफ लिखने, वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। हम अभी डिस्कस करेंगे एक रिज्यूमे, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट इज, it should provide all necessary information relating to applicants education and experience। यानी जो भी आपने अभी तक क्वालिफिकेशन गेन की हैं, तो और वो जॉब से रिलेटेड हैं, यू शुड मेंशन ऑल दैट। यानी यहाँ पे वो चीज़ें आपको मेंशन नहीं करनी है जो जॉब से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। Fourth point is, any personal information which is not directly related to the job should not be included। यानी जो चीज़ें आपने, एक ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करता है, बहुत एक्टिविटीज़, बहुत परफॉर्मेंसेस, बहुत अचीवमेंट, बट हर जॉब के लिए वो सूटेबल नहीं होती। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या एक्सक्लूड करनी है। जॉब से जो चीज़ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, अगर आप किसी ऐसी जॉब के लिए जा रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है, और आपने कोई डांस कंपटीशन कभी जीता है, यू डोंट नीड टू मेंशन दैट। लेकिन आपने किसी ऐप मेकिंग प्रोजेक्ट के साथ काम किया है, कोई टेक्निकल प्रोग्रामिंग का कोई प्रोजेक्ट किया है, या कोई ऐसी चीज़ें, कोई ट्रेनिंग ली है, वो मेंशन कीजिए। फिफ्थ पॉइंट इज, द एप्लीकेंट शुड
राइट हिज नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर एट द टॉप। बहुत सारी चीज़ें मैं स्टूडेंट्स नहीं बता रही हूँ आपको, सिर्फ वही बता रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर ये टॉप पर हो। नाम हाईलाइटेड होता है बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट योर पर्सनालिटी, एंड इंटरव्यूअर के लिए आसान होता है आपसे बात करना। एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर वो चीज़ें हैं कि जब भी अगर आपसे कम्युनिकेट किया जाना होगा तो एटलीस्ट वो सारी चीज़ें ऊपर होंगी। तो ये सिस्टम है कि यू आर सपोज टू पुट देम at the top. Six, the last important line point is an applicant may start with the most recent job and work backward. आज का जो लेटेस्ट ट्रेंड है वो ये है कि आप अपनी सबसे लेटेस्ट जो क्वालिफिकेशन आपने गेन की वो सबसे पहले लिखेंगे। सपोज यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन लाइक बीटेक, सो आप सबसे पहले बीटेक लिखेंगे, फिर ट्वेल्थ लिखेंगे एंड देन आप टेंथ लिखेंगे। अगर मास्टर्स किया है तो सबसे पहले मास्टर्स, देन ग्रेजुएशन, देन ट्वेल्थ एंड देन टेंथ। एंड सेम गोज विद दी वर्क एक्सपीरियंस, जो आपका सबसे लास्ट एक्सपीरियंस होगा उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। अभी जब आप सैम्पल देखेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे रख दिया है ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि कहाँ-कहाँ पे आपको क्या लिखना है। यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे एक पॉज़ कर लीजिए वीडियो और उसको देख लीजिए, आपको इम्पोर्टेंट सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएँगी। हम एक क्विक रीड कर लेते हैं। हेडिंग या जहाँ पे आप अपना नाम लिखते हैं, पोस्टल एड्रेस यानी जहाँ पे आप एड्रेस देते हैं। देन कम्स योर कॉन्टैक्ट डिटेल, जगह है। पोजीशन सॉर्ट, वहाँ पे आप लिखते हैं जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। करियर ऑब्जेक्टिव इज़ द प्लेस जहाँ पे आप अपनी करियर के बारे में आपकी क्या अप्रोच है, आप अपना जो ग्रोथ और कंपनी के साथ आप अपना रिलेशनशिप कैसा शो करना चाहते हैं उसके बारे में लिखते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि कई बार रिक्रूटर करियर ऑब्जेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। और यहाँ एक और बात मैं मेंशन कर दूँ कि कई बार स्टूडेंट्स करियर ऑब्जेक्टिव वाली लाइन को बहुत इग्नोर करते हैं। वो किसी भी दूसरे रिज्यूमे से उसको कॉपी करके अपने में पेस्ट कर लेते हैं और उसको समझने की कोशिश नहीं करते। कॉपी पेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लाइन अगर आपको अच्छी लगी है तो आप उसको रख सकते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो लाइन आपकी आइडियोलॉजी से मैच करती है कि नहीं, क्योंकि करियर ऑब्जेक्टिव आपकी आइडियोलॉजी, आपका व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करती है, आपका नज़रिया शो करता है जॉब और करियर की ग्रोथ को लेकर। तो अगर आप उससे आप समझेंगे नहीं तो आप आंसर भी नहीं दे पाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन एजुकेशन, स्पेशल स्किल्स यानी जो भी चीज़ें आपने की हैं, कंप्यूटर्स का नॉलेज है या कोई और दूसरी लैंग्वेजेस का नॉलेज है, एप्टीट्यूड जानते हैं, कुछ ट्रेनिंग्स की हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में। वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे स्किप कर देंगे। ऑब्वियसली यू आर ए फ्रेशर तो आप इसे यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अचीवमेंट एंड अवार्ड यानी कि जो भी आपने चीज़ें की होती हैं, आपने कुछ एक्टिविटीज़ की होती हैं, आप टीम लीडर है होते हैं किसी प्रोजेक्ट के, आपने कुछ सर्टिफिकेट्स आपको मिले होते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट के टाइम पे आपको ध्यान रखना होगा, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर मेंशन करें जो उस जॉब से मैच करती हो, तो आपके लिए प्लस पॉइंट गेन करेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप हॉबीज़ एंड पेरेंट्स से रिलेटेड स्मॉल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। सोशल स्टेटस में आप अपना मैरिटल स्टेटस डिस्कस करते हैं। हॉबीज़ में कोशिश करें कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखें जो कि जॉब से मैच हो, वो जॉब का नेचर और आपकी हॉबी के साथ एक बहुत ही अच्छा मैच सेट करेगा। एंड देन डेट एंड सिग्नेचर, ये मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। आप लिख के यहाँ पे रिज्यूमे, ये रिज्यूमे आपकी हेल्प करेगा समझने के लिए पूरा रिज्यूमे आप कैसे लिखें। तो आप देखेंगे टॉप में एक नाम है, देन एड्रेस, मोबाइल एंड ईमेल। ऑब्जेक्टिव वाली लाइन को आप समझने की कोशिश करेंगे तो मैं जो कहना चाहती थी वो आपको समझ में आ जाएगा। To work with maximum potential in a challenging and dynamic environment with an opportunity of working with diverse group of people and enhancing my professional skills with learning and experience for career growth। आप यहाँ देखेंगे तो आपने सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि एक इंडिविजुअल अपने बारे में यहाँ पे कितनी बात कह रहा है। टू वर्क विथ मैक्सिमम यानी मैक्सिमम पोटेंशियल, जितना भी आपके अंदर कैलिबर है
उसके साथ आप किसी भी चैलेंजिंग और लगातार चेंजिंग एनवायरनमेंट में खुद को अडॉप्ट कर सकते हैं। यू आर रेडी टू वर्क विद एनी सर्कमस्टेंसेस एंड विद द मैक्सिमम पोटेंशियल, आपके अंदर जितना पोटेंशियल है। और यू आर ऑलवेज सीकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, यानी आप जो है हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए तैयार रहते हैं। यू आर रेडी टू वर्क विद टीम, यानी आप डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, एक टीम वर्क में बिलीव करते हैं। एंड यू आर अ कीन लर्नर यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि एनहांसिंग माई प्रोफेशनल स्किल्स विद लर्निंग एंड एक्सपीरियंस फॉर करियर ग्रोथ। तो ये जो चीज़ें हैं, 2 लाइनों में आपने अपने बारे में इतनी ब्यूटीफुली इतनी चीज़ें बता दी, ये आपके लिए बहुत ही जो ना पॉजिटिव मार्क्स क्रिएट करने वाला है। देन यू विल डिस्कस योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हियर। नाउ टेक्निकल स्किल्स जो भी आपने गेन की होती हैं, यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड देम। ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा स्किल्स, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर जो, एंड देन एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स, पर्सनल स्ट्रेंथ, इसमें आप लैंग्वेज और हॉबीज से रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे, एंड एक जो फॉर्मल डिक्लेरेशन की लाइन आएगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए यूजफुल है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो as much as you can. Thank you so much for watching the video.